सब लोग कैसे हैं? बढ़िया है, हेल्दी, हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक। 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 पुनः सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं लगातार। प्रेयर करते हैं तब तक। मेरी आवाज क्लियर है? हेडफोन की क्लियर जरूरत है। तो नहीं लग रही ना? नहीं। नमस्ते मैम। नमस्ते। किसने बोला? विपुला। विपुला। तुम्हारे चेहरे पे लाइट नहीं पड़ रही है? मैम अभी हम नीचे में है घर में। लेट हो जाने में श्रद्धा बैठी है क्या? बाहर बैठे हुए हैं। ये अमी के नाम से कौन है? AMIME नाम बताएंगे? नाम? अमी अमी अमी। कहाँ से? अहमदाबाद। वेलकम आपका। थैंक यू मैम। ये फार्मासिस्ट राज के नाम से कौन है? रजनीश दास। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, तब तक और लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे आज का। अपने पैर जमीन से टच करिए, पीठ सीधी और प्रेयर की मुद्रा में अंगूठे को हार्ट से टच कीजिए। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार्स, मेरे की शक्ति, ये प्राणिक शक्ति, ये अंजलि शक्ति, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, प्लीज आप यहाँ आइए। मैं श्री गणेश जी का आह्वान करती हूँ, वे यहाँ आए, अपनी विघ्नहर्ता शक्ति के साथ आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आह्वान करते हैं कि उनकी एनर्जी हमारे साथ है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सद्गुरु का आह्वान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे इष्ट देवता, हमारे देवता, हमारे गार्जियन है जी, सबके गार्जियन है जी, आपका आह्वान करते हैं, प्लीज आप यहाँ आइए, इन्हें आशीष दीजिए। यहाँ आज हनुमान जी को भी आज उनकी जयंती है, उनके पावन दिवस पर उनकी ऊर्जा से लाभान्वित हो हमारे साथ हैं। हमारे आह्वान को स्वीकारने के लिए हम सभी का दिल से आभार करते हैं। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन इंटेलिजेंसी, डिवाइन लाइट, डिवाइन healing, divine blessings, divine guidance, and divine protection. Thank you, thank you, thank you. आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस मेडिटेशन में।
आज पूर्णिमा है और हमारी कोशिश होती है कि हम हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मेडिटेशन रात के समय जरूर करें। ये मेडिटेशन जितना लेट होता है उतना पावरफुल होता है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद भी पूरे हुस्न पे होता है, शीतलता बिखेरता रहता है। उसी प्रकार रात में जो नो मून होता है, जो अमावस्या होती है, उसकी भी रात का पावर सबसे ज्यादा होता है। हर पूर्णिमा को मेडिटेशन क्यों करें, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दूंगी। एनर्जी घटती बढ़ती रहती है चंद्रमा की। आपको मालूम है शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष आना शुरू होता है तो चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूरा हो जाता है, तो उसको हम फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा मतलब पूरे चांद के आने के 2-3 दिन पहले से और उसके ढलना शुरू होने के 2-3 दिन बाद तक उसकी एनर्जी बहुत हाई रहती है। और सबसे पावरफुल एनर्जी सूर्य की और चंद्रमा की मानी गई है। लेकिन सूर्य की एनर्जी को हमारा शरीर झेल नहीं सकता, लेकिन चंद्रमा की एनर्जी से हम बहुत अच्छे से एनर्जाइज होते हैं। हम ही एनर्जाइज नहीं होते, हमारे घर की बहुत सारी चीज, सभी चीज। आपको मालूम है, आपने सुना होगा कि पूर्णिमा अमावस्या को ज्वार भाटे उठते हैं, समुद्र का पूरा पानी हिल जाता है। तो इतना पावर है चंद्रमा की शक्ति में, एनर्जी में, कि वो पूरे समुद्र की लहरों को हिला देता है। अब हमारे शरीर में भी 70% पानी है, तो हमारे 70% पानी को भी चंद्रमा की एनर्जी प्रभावित करती है। और ये एनर्जी हाई है, तो उस दिन यदि हम जिस अवस्था में रहते हैं, जैसा हमारा माइंड सेट होता है, वो एनर्जी हमें वैसे ही इफेक्ट देती है। यदि हम इस दिन पॉजिटिव स्टेट में हैं, तो चंद्रमा का एनर्जी का गुण है कि वो विस्तारित करता है, हर चीज को बड़ा कर देता है। तो यदि हम पॉजिटिव कंडीशन में हैं तो हमारा और पॉजिटिव होते जाएगा, और पॉजिटिव होते जाएगा। और यदि हम उस दिन दुखी हैं, हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस है, हमारे अंदर उस दिन गुस्सा है, हमारे अंदर उस दिन ईर्ष्या है, हमारे अंदर उस दिन लालच आ गया, क्रोध आ गया, तो ये बढ़ जाएगा। तो हमको डिसाइड करना है, हमारी चॉइस होना चाहिए कि हम इस दिन किस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये भी कहा गया है कि यदि कोई विश रखी जाती है, यदि कोई इच्छा होती है, तो वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। मैं हो सकती शब्द क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उस टर्म्स कंडीशन को यदि आप पूरा कर लोगे तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी। यूनिवर्स चाहता है, वो चाहता है कि हर किसी की इच्छा को मैं पूरा करूं। तो इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को हाई करके ये एनर्जी लौटाते हैं। जब ये एनर्जी लौट के जाती है तो यूनिवर्स का भला होता है। और आप सब जानते हैं कि जब हम यूनिवर्स को दिल खोल के देते हैं, हम इतना दिल खोलते हैं, वो इतना दिल खोलता है। यानी आप एक देंगे तो वो आपको 1,000 लौटाएगा। हर कोई चाहता है कि मुझे बढ़कर मिले, हर कोई चाहता है कि मेरे हर चीज का विस्तार हो, लेकिन हम करते क्या है, हम लालच में आके करते हैं और सोचते रहते कि हमारे पास चीजें आना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को दोगे, तब तब वो आपको बहुत सारी चीजें लौटाता है। तो आज के दिन हम सवेरे के मेडिटेशन क्लास में बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। हमने दिन भर कल्पना की थी, हमने कल्पना नहीं की थी, बल्कि हमने तय किया था कि आज हम दिन भर अच्छी एनर्जी में रहेंगे और अच्छी एनर्जी को लोगों तक पास करेंगे। तो जब हम अच्छी एनर्जी दूसरों तक देंगे तो यूनिवर्स हमको क्या करने वाला है, उससे कई गुना बढ़ाकर हमारे पास भेजने वाला है। इसी कारण हम अभी शाम को फिर से मेडिटेशन के लिए बैठे। लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, हम देखते हैं और थोड़ी देर। ये इस एनर्जी को, ये सब एनर्जी क्या होती है, बहुत सारी चीजें हम लोग लाइफ में करते हैं। हम ज्योतिष के पास जाते हैं, हम तंत्र मंत्र के पास जाते हैं, हम वास्तु करवाते हैं। आजकल न्यूमरोलॉजी का बहुत चला है, न्यूमरोलॉजी कराते हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं, आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं। कई चीजें तो हमें पता भी नहीं है अभी तक। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं, क्या सच में इन चीजों से हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है? सबके दिमाग में डाउट आता है, क्या सच में ऐसा होता है? जितने लोगों को आज हीलिंग चाहिए, पूर्णिमा है, पूर्णिमा की एनर्जी है और मैं यहाँ से हीलिंग कर रही हूँ।
जिसको चाहिए वो अपने कैमरे ऑन रखेंगे, और जिसको नहीं चाहिए फिर उसकी मर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनर्जी, ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। कई बार हम ऐसे ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं, कई बार हम लोग ऐसे अंगूठियां डाल लेते हैं। ज्योतिष ने कुछ बता दिया, जो पंडित के पास गए उसने कहा कि मंगलवार को जाके चोला चढ़ा के आ जाओ हनुमान जी को, या किसी देवी को नारियल चढ़ा के आ जाओ, किसी को गुड़ चना चढ़ा के आ जाओ, या गाय को रोटी खिला के आ जाओ। हम सब उपाय करते हैं। ये अकेले उपाय से क्या आपको वो लाभ मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। वो लाभ तो, ये केवल सपोर्टिव चीजें हैं कि आपका काम जो होना है वो और जल्दी से जल्दी और अच्छा से अच्छा हो, इसके लिए हम ये सब चीजें करते हैं। पर यदि कोई सोचे कि मैंने तो फलाना मेडिटेशन किया था, मैंने वो विश लगाई थी, वो तो मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई, ऐसे पूरी नहीं होगी। उसके लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे एक कागज में मैंने विश लगा दी, नौकरी मिल जाए, फलानी फलानी तारीख तक नौकरी मिल जाए, और अभी तक नौकरी नहीं मिली, और आपने उसके लिए क्या किया? ना आपने कहीं इंटरव्यू दिए, ना आपने कहीं जॉब सर्च किया, तो आपको क्या काम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जैसे कि गीता में कहा गया है, कर्म सबसे ऊपर है, हमें कर्म करना है। लेकिन ये भी देखा होगा कि बहुत लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उसके बावजूद भी उनको वो फल नहीं मिलता। तब हमको ये सपोर्टिव चीजें काम आती हैं। और यदि हमको काम मिल रहा है, हो रहा है, और यदि हमने इन चीजों का सपोर्ट लेना शुरू किया, तो वो काम और अच्छे से हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से कुछ चीजों पे मैं काम करती हूँ, जो मैं यहाँ बताऊंगी आपको, और बहुत लोगों को मालूम भी है। बहुत से कुछ लोग नए दिख रहे हैं जिनको शायद मेरे बारे में बहुत सारी बातें नहीं मालूम, तो संक्षिप्त में अपनी जानकारी बताना चाहूंगी कि मैं रागिनी उपलब्धवार वास्तु सलाहकार हूँ, वास्तु कंसल्टेंसी देती हूँ, ट्रेनर भी हूँ। तो तरह तरह की ट्रेनिंग देती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करती हूँ, और हीलिंग करती हूँ। मैं ईश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे हीलिंग के काम के लिए चुना है। तो कुछ लोगों की सेवा भी इस तरीके से मैं कर पाती हूँ। तो ट्रेनिंग किस बात की देती हूँ? ट्रेनिंग में वास्तु की भी देती हूँ, ट्रेनिंग में एंजल कोर्स की भी देती हूँ, और बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं को भी मोटिवेशन दे सकती हूँ, देती हूँ। इन सब चीजों की मैं ट्रेनिंग करती हूँ। मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, समय समय पे आते रहते हैं। संक्षिप्त में उसकी भी जानकारी दे दूँ कि मेरे वास्तु के कोर्स जो 4 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के ऐसे होते हैं, ये समय समय पर आपको इसकी सूचना मिल जाती होगी या मिलती है। उसी प्रकार मेरे एंजल हीलिंग कोर्स के कोर्स भी है। ये भी 2 स्टेप में चलते हैं। पहला कोर्स मेरा होता है बेसिक कोर्स, जो 4 दिन का होता है, और उसके बाद एडवांस कोर्स होता है जो 7 दिन का होता है। ये 2 कोर्स करने के बाद आप एंजल के बारे में डिटेल जान जाते हैं। इन कोर्स को करने से फायदा क्या होता है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इस कोर्स को करने से आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। ये कोर्स केवल आपकी जागरूकता के लिए है, कि छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ में जब हम परेशानी में आते हैं तो ये चीजें हमें मदद करती है। जैसे एंजल सबसे सॉफ्ट एनर्जी होती है एंजल की। एंजल को आप बुलाना सीख गए ना, आपके आसपास ही होती है, वो चाहती है आपके साथ जुड़ना। तो उनको यदि आपको बुलाना आ गया, उनको कॉल करना, क्योंकि बिना बुलाए वो नहीं आने वाली। उनको भगवान ने कहा हुआ है कि बिना बुलाए किसी का काम नहीं करना, क्योंकि भगवान की दूत है, तो भगवान का कहना पहले मानेंगी। वो आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन आपने बुलाया नहीं तो वो आपके पास, बिल्कुल आपके आसपास मंडराती रहेंगी, लेकिन आपका काम नहीं करेंगी। हो सकता है आपके आसपास रोज आपको तितलियां दिखती होंगी, हो सकता है आपको नंबर दिखते होंगे, हो सकता है आपको अचानक से कोई सुगंध आ जाती होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भी होती होगी, लेकिन आप उसको जानते ही नहीं। लेकिन जिस दिन आप ये सब जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप तुरंत उसमें अपनी विश रख सकते हैं। अभी आपको आभास हो जाएगा कि एंजल मुझसे कुछ कह रही है, तो चलो मैं इसको कॉल करती हूँ, इसको चालू बुलाती करो। हूँ। तो सबके अपने माइक बिल्कुल म्यूट रखिए। तो इस तरीके से हम एंजल को बुलाना जब जानेंगे, तभी हम एंजल को बुलाएंगे और एंजल से सीख पाएंगे। तो एंजल का कोर्स करके आप, ऐसा नहीं है, आप बहुत छोटी छोटी चीजों को अपने लाइफ में उसके फायदे उठा सकते हैं। कहीं जाना है, ट्रेवल में जाना है, और आपको डर लग रहा है, अकेले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे सामान का कैसे सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, एंजल को बुलाओ। आपका बच्चा बहुत रो रहा है, बिल्कुल परेशान कर रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे, मेहमान आने वाले, बहुत सारी चीजें हैं, आप एंजल को बुला लो, कहो कि, उनको कह दो कि मेरे बच्चे को संभाल लो, और दिल से करना पड़ेगा। अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सच में क्या ऐसा होता है? कितने लोगों को ऐसा इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं।
जो कैमरा नहीं खोल सकते लिख के बताएं। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? आ रहा है किसी के मन में ये भाव? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप समर्पित हैं, आपका विश्वास है इन चीजों पे। जब आपका विश्वास होगा तो ये आपके बहुत काम की चीजें होंगी। मैंने बहुत अनुभव किए हैं और मेरे साथ जो जिन्होंने सीखा है उन्होंने भी इस चीज पे बहुत सारा अनुभव किया है। आप लोगों को भी यदि लगता है कि ये अनुभव लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतना छोटा सा कोर्स 2-4 दिन का टाइम हम अपने लिए निकाल सकते हैं और ऐसे कोर्स को कर सकते हैं। ऐसे कोर्स को करने से आप छोटी छोटी, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब बच्चे बहुत परेशान कर रहे, जिद कर रहे हैं, खेल कर रहे, गिर गए, चोट लग गई, ऐसी अनेक चीजें हैं, छोटा सा कहीं दर्द हो रहा है, तो हीलिंग भी एंजल्स करती हैं। तो ऐसे 15-16 एंजल्स हैं हमारे पास। 2 गार्जियन एंजल है, इसकी मैं डिटेल जानकारी इसमें नहीं दूंगी क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है, अब इस समय ये विषय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि ऐसे कोर्सेस होते हैं, ऐसी विधाएं हैं, इनको यदि हम सीखते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमने न जाने अपने स्कूली शिक्षा में, कॉलेज की शिक्षा में कितना ज्ञान ग्रहण किया है, लेकिन वो ज्ञान कहाँ काम में आ रहा है? इस तरह के ज्ञान को जो मैं अनुभव कर रही हूँ कि सीख के हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को पार कर पा रहे हैं इससे। तो ये ऐसे कोर्स हैं। अभी मेरा बहुत जल्दी एक कोर्स आने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा पोस्टर दिखाती हूँ, बस बहुत जल्दी मेडिटेशन शुरू करेंगे। प्रॉब्लम हो गई आज। हम्म, ये पोस्टर दिख रहा है क्या? आप लोगों को पोस्टर दिख रहा है क्या? नहीं 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 दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? हम्म, कुछ तो हो गया है जो दिख नहीं रहा है। चलिए मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अभी किसी कारण से नहीं दिख रहा है। अभी मेरा एंजल का कोर्स 30 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, 4 दिन का है। 30, 1, 2, 3 और बहुत नॉमिनल सी फीस है, 999 रुपए की इसकी फीस है। और ज्ञान बहुत है। एक किचन पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे और हमारे पैसे चले जाएंगे, लेकिन ज्ञान जो सीखेंगे वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जिसने भी जिसका भी मन है, क्योंकि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत लाभ का कोर्स है, आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, मेरा मॉर्निंग मेडिटेशन होता है रोज 5:15 से 6:15, 5 बजे शुरू हो जाता है वैसे। इसका फर्स्ट बैच अभी शुरू है और इसका नेक्स्ट बैच जो शुरू होने वाला है वो 9 मई से शुरू होने जा रहा है। तो जो कोई भी इसमें ज्वाइन करना चाहे उसके भी मैं पोस्टर्स ग्रुप में, जहां से आपको ये मैसेज मिला वहीं आपको ये भी मिल जाएगा। तो नए ग्रुप में जो ज्वाइन करना चाहे वो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और अ, इसमें से मैं चाहूंगी कि कोई एक जो मॉर्निंग मेडिटेशन क्लास में आ रहा है, क्या वो 2 लाइन में संक्षिप्त कुछ अनुभव बताएंगे इस मेडिटेशन से लाभ के? कौन बताना चाहेगा? हाँ अभिलाषा, हाँ बताइए। मैं मेडिटेशन के लिए इच्छुक थी बहुत दिनों से, लेकिन मुझे कोई ऐसा पर्याप्त चैनल या कोई गुरु नहीं मिल पा रहा था। संयोग से मैडम ने मुझे कॉल किया और शायद ये मेरे लिए बहुत सुनहरा अवसर था कि मैंने सहमति दे दी, मैं जुड़ गई मैडम से। और इसमें मैंने कुछ चीजें बहुत ही पॉजिटिव पाई। सबसे पहले तो मैं छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी, गुस्सा आ जाता था मुझे। लेकिन जब से अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, फिर भी मैंने अपने आप में ये चेंज पाया कि मैं चुप रह जाती हूँ उस जगह पर कि चलो जाने दो। हस्बैंड के साथ भी वो यदि कोई चीज करते तो मैं आर्ग्यू करने लगती थी, तो वो भी मैंने अपने आप में आर्ग्यू करना बंद कर दिया। कुछ मेरे रिलेशन कुछ बहुत ही क्लोज से नहीं थे, लेकिन ये मतलब ये कह सकते हैं कि एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ये हुआ कि सामने वाले के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, जो कि मतलब मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और साथ ही जैसे कभी कभी लोग आपस में बात करते थे, बुराई करते थे या किसी का नेगेटिव पक्ष दिखता था, तो पहले मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जाने ये नहीं करना। मैडम कहती हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छी चीज सोचो। तो ये कुछ चीजें जब भी कोई गलत बात हो रही होती है, मुझे मैडम का ये ध्यान आ जाती कि मैडम ऐसा कहती हैं। तो थैंक यू मैडम, आपने मतलब मुझे इस काम के लिए चुन लिया, इसके लिए मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। और सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो चेंज आता है, जबकि मैं एक थोड़ी सी बहुत रिजिड नेचर वाली हूँ, लेकिन मुझ में ये चेंज आया। तो जो बहुत सॉफ्ट होंगे शायद उनके लिए तो अभूतपूर्व इसके रिजल्ट होंगे। थैंक यू। थैंक यू अभिलाषा। और कोई बताना चाहेगा? बस 2 मिनट हम और लेंगे, फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। और कोई बताना चाहेगा एक्सपीरियंस? मुझे हाथ से इशारा कर दीजिए फिर। चलिए, कोई नहीं बताना चाह रहा है, इसका मतलब मैं मानूं कि अभी अभी परिवर्तन नहीं आया है। हेलो। हेलो, हाँ हेलो। हाँ मैम, आवाज चली गई थी क्या? हाँ बोलिए। मैं ये कह गरिमा। रही थी कि हाँ, यस मैम, मैं कहती कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है। जो भी हम सोचते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव चीजें नहीं सोचते हैं। और ट्राई करते हैं कि दूसरे की जितने से जितनी हो सके हेल्प करें, हील करें लोगों को। और काफी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नहीं सॉल्व हो सकती हैं नॉर्मली, वो भी सॉल्व हो जाती है चुटकियों में, पता भी नहीं चलता। तो ये आपको फायदे हो रहे हैं इसके मेडिटेशन से? हाँ हाँ। चलिए, तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, मंजू जी कुछ बोलना चाह रही है? ठीक, बताएं मंजू जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा आप क्या पूछना चाह रही हैं? अभी ज्वाइन किया, मैं नीचे नीचे थी थोड़ा। नहीं, मैंने ये कहा था कि जो इसमें कुछ लोग मॉर्निंग मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं, वो यदि कुछ इस मेडिटेशन से किसी को कोई बेनिफिट हुआ है तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बेनिफिट यही है, देखिए, एक तो सबसे पहले क्या है, अर्ली मॉर्निंग उठना हो जाता है, शुरू से ही उठते हैं। और दूसरे, जो मेडिटेशन की एक एनर्जी होती है वो अलग ही फील होती है दिन भर। बहुत फायदा होता है, जल्दी उठने के तो फायदे ही, और दूसरे मेडिटेशन जो आप कराती हैं उससे बहुत शरीर को, मन को, सभी को फायदा है। एक अलग ही एनर्जी आती है। चलिए। पूरे दिन एक एनर्जी सी बनी रहती है। चलिए, ठीक है। आ, जरूर बहुत आप लोगों के एक्सपीरियंस से। सकारात्मक सोच, जी। फायदे तो बहुत हैं, हम्म। सबको ही करना चाहिए। ठीक। और अब तो एक आदत हो गई उठने की, कि जी। उठनी है जी। 4 4:15 बजे, जी। 5 बजे आराम से फिर से। हाँ। थैंक यू। थैंक यू, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और अब हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। हमारे साथ ग्रुप में कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं। मुझे 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे शांति से बैठेंगे। यदि कोई बात नहीं समझ में आती तो भी आंख बंद करके बैठे रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ों का मेडिटेशन है, हो सकता है बच्चों को कुछ समझ में नहीं आए। और आप लोगों को ये भी बताती हूँ, मेडिटेशन आज का लंबा है, तो पहले से मेंटली प्रिपेयर होके बैठिए। और कंफर्टेबल होते रहिए। मैं आपको कंफर्टेबल विजुअल में करती रहूंगी, लेकिन विजुअलाइजेशन पूरा कीजिए। ये शुरू शुभ शुभ अपना, आप भी बैठो, आ जाओ। सब लोग म्यूट रखेंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। और ये पानी का गिलास सामने रखिए। और मैंने सवेरे कुछ लोगों से कहा था कि आप विश लिख के अपने सामने रखिए। एक कागज में हरे पेन से विश लिख लीजिए। और नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, मन में दोहरा लीजिए। और लिखिए तो बहुत अच्छी बात है। इसको फिर सबसे आखिरी में बताऊंगी कि इस विश का करना क्या है। मैम हरा नहीं नीला चलेगा? चलेगा, चलेगा। अगर नहीं है तो चलेगा, लिख लीजिए। 1 मिनट का समय देती हूँ, यदि किसी को लिखना है तो। जो नए लोग बैठे हैं वो भी चाहे तो लिख लीजिए। और विश को ऐसा लिखिए कि जैसे वो पूरी हो गई है। जैसे किसी को जॉब के लिए लिखना है तो लिखिए कि मुझे जॉब मिल चुका है, थैंक यू। थैंक यू जरूर करिए। किसी को हेल्थ के लिए लिखना है तो लिखिए कि मेरी हेल्थ पूर्णतः, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब एंजल्स के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन एंजल्स लिख तो सकते ही हैं। अंगूरी जी का, स्वाति का, सोनिया जी का, प्रियंका, और रजनीश, काजल, विपुला, कोमल, सबका मैं अभिवादन करती हूँ। तब तक वेलकम करती हूँ।
तब तक सब लोग अपनी विश लिख लीजिए। थोड़ी प्रैक्टिकल विश लिखिएगा। ग्रीन पेन होती है क्या? चलिए रेडी। હોમન ન બોલા છે એમાં। अब बिल्कुल शांति से रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, गर्दन सीधी, और लंबा बैठना है। ये मान के चलिए 35 मिनट तो कम से कम बैठना ही बैठना है ना। और हाथ को रिसीविंग पोजीशन में ले जाइए, घुटनों पे, जांघों पे रख लीजिए। હવે અવાજ નહીં हो। आंखें बंद। मेरी आवाज क्लियर है ना? अपना ध्यान सांसों पे लेके जाइए। आवाज कम आ रही है मेरे को तो। सबको कम आ रही है? सबको कम आ रही है बताइए। नहीं आ रही है। आ रही है। आप हेडफोन आ लगा रही, लीजिए। ठीक आ रही है, ठीक लग रही है। ठीक है, चलिए। ठीक है ना। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाइए। नाक से सांस खींचिए, पेट तक जाने दीजिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अपने शरीर में व्हाइट डिवाइन लाइट, आपको बैठना प्लीज माइक कोई भी अनम्यूट ना करे, डिस्टर्ब होता है। आप म्यूट कर दीजिए सबका। मैं कर रही हूँ लेकिन बार बार कोई खोल ले रहा है। अपने शरीर पे व्हाइट लाइट को फील कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अपने शरीर के प्रत्येक भाग में व्हाइट लाइट को फ्लो होते हुए विजुअलाइज कीजिए। अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में व्हाइट लाइट को फ्लो होते हुए विजुअलाइज कीजिए। जहां कहीं भी लाइट थोड़ी रुक रही है, उस बॉडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ऊपर से नीचे तक व्हाइट लाइट का फ्लो देखिए। कहीं ये व्हाइट लाइट रुक तो नहीं रही है, ऑब्जर्व कीजिए। लाइट पूरे शरीर में फ्लो हो रही है। गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। अपना सारा ध्यान अपने थर्ड आई पे लेके जाइए। दोनों भौहों के बीच में जो बच्चे बैठे हैं, वो दोनों भौहों के बीच में अपने हाथ की एक उंगली टच करेंगे।
थर्ड आई पर एक प्यारा सा गोल चंद्रमा विजुअलाइज कीजिए। आकाश का वो चंद्रमा आज आपके भौं के बीच थर्ड आई पे आ चुका है। विजुअलाइज करते रहिए, प्यारा सा गोल चमकीला चंद्रमा आपके माथे पर विराजमान है। इस चंद्रमा की इंटेंसिटी को विजुअलाइज कीजिए, रोशनी को विजुअलाइज कीजिए और थर्ड आई से, आज्ञा चक्र से चंद्रमा की इस एनर्जी को पूरे बॉडी में जाते हुए देखिए। देखिए चमकदार चंद्रमा की किरणें किस तरह आपके शरीर में जा रही है। खूब मस्ती से इस व्हाइट लाइट को एंजॉय कीजिए। ये शीतल शीतल किरणें आपके एक एक अंग को प्रफुल्लित कर रही है। देखिए चंद्रमा की व्हाइट लाइट को, उस बौछार को विजुअलाइज कीजिए। आप चंद्रमा के इस व्हाइट लाइट में नहा रहे हैं, शावरिंग हो रही है। आपका पूरा शरीर इस व्हाइट लाइट में नहा रहा है। एक एक अंग में, एक एक सेल में चंद्रमा की इस व्हाइट लाइट को फील कीजिए। अपने बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में इस एनर्जी को भरते हुए विजुअलाइज कीजिए। गहरी लंबी सांस लें, जितनी लंबी ले सकते हैं उतनी लंबी लीजिए। पेट बहुत फूल गया है, अब धीरे धीरे छोड़िए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस की आवाज आपके कानों तक नहीं जानी चाहिए। आपके सांसों की आवाज नहीं होनी चाहिए। यदि आपके सांसों की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है तो वह शोर है जो आपकी शांति भंग करेगा। इसलिए सांसों की आवाज पे ब्रेक लगाइए। अब अपना सारा ध्यान थर्ड आई के साथ साथ, आज्ञा चक्र के साथ साथ अपने नेवल पर यानी कि नाभि पर भी ले के जाइए। एक साथ दोनों जगह पर ध्यान देना है। नाभि चक्र पे आपका ध्यान है, आज्ञा चक्र पे भी आपका ध्यान है। विजुअलाइज कीजिए कि चंद्रमा की व्हाइट कलर एनर्जी आपके नाभि में प्रवेश कर रही है। देखते रहिए, विजुअलाइज करिए कि नाभि में डिवाइन व्हाइट लाइट प्रवेश कर रही है। देखिए डिवाइन व्हाइट लाइट आपके नाभि में प्रवेश कर रही है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने नाभि पर और अपने थर्ड आई चक्रा पर लगातार विजुअलाइज कीजिए
डिवाइन वाइट लाइट पहुंच रही है। आपका नेवल और आपका थर्ड आई इस डिवाइन वाइट लाइट से भरने लगा है। ये सफेद ऊर्जा वहां भरती जा रही है। जितनी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी लंबी सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। मन और शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। जैसे जैसे मन शांत होगा आप गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब अपना लेफ्ट हैंड नाभि पर रखिए। सभी लोग अपना लेफ्ट हैंड नाभि पर रखेंगे। बच्चे भी अपना लेफ्ट हैंड नाभि पे रखेंगे और अपना राइट हैंड सिर के पीछे रखेंगे। विजुलाइज कीजिए कि आपके लेफ्ट हैंड से हीलिंग एनर्जी निकल रही है और नाभि पे जा रही है। आपके लेफ्ट हैंड से हीलिंग एनर्जी निकल रही है और नाभि में जा रही है। आपके राइट हैंड से हीलिंग एनर्जी निकल रही है और आपके ब्रेन में जा रही है। वाइब्रेशंस को फील कीजिए। आपके लेफ्ट हैंड की वाइब्रेशंस यानी कि हीलिंग एनर्जी नाभि तक जा रही है। आपके राइट हैंड से एनर्जी आपके ब्रेन में जा रही है। आपका लेफ्ट, आपकी नाभि और आपका ब्रेन एनर्जी से भर रहा है। दोनों हाथों से वाइट एनर्जी को नाभि और ब्रेन में पहुंचते हुए विजुलाइज कीजिए। देखिए आपकी नाभि वाइट एनर्जी से भर चुकी है। देखिए आपका ब्रेन वाइट एनर्जी से भर गया है। जब हम खुद की हीलिंग करते हैं तो हमारा कार्मिक क्लियरेंस होता है। जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं तो भी हमारा कार्मिक क्लियरेंस होता है। कार्मिक क्लियरेंस क्या है? ऋणानुबंध। हमारे इस जन्म के जो रिश्ते हैं वो हमारे पिछले कुछ कर्मों से जुड़कर आए हैं। वो ऋण के रूप में है। उन ऋण को हमें यहीं पर क्लियर करना है, वरना ये ब्याज सहित अगले जन्म में बढ़ जाएंगे। अपने हर कर्म को यहीं पूरा करके जाना है। इसे हम कार्मिक क्लियरेंस कहते हैं। आप अपनी स्वयं की हीलिंग कर रहे हैं। आपका लेफ्ट हैंड आपकी नाभि की हीलिंग कर रहा है। विजुलाइज करते रहिए वाइट लाइट नाभि में जा रही है। विजुलाइज करते रहिए कि राइट हैंड से एनर्जी ब्रेन में जा रही है। नाभि और ब्रेन की हीलिंग कंटिन्यूअस हो रही है।
हमारा कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है। नाभि यानी कि पितृ से आप अपने ऋण को पूरा कर रहे हैं। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी सांसों को आप जितना गहरा कर सकते हैं उतना गहरा कीजिए। आपकी हीलिंग उतनी ही पावरफुल होगी। जब तक आपके शोल्डर में दर्द ना हो तब तक अपने बॉडी को हील करना है। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दें। देखिए आपका नेवल चक्र हील हो रहा है। देखिए आपका आज्ञा चक्र हील हो रहा है। अगर किसी के हाथों में दर्द हो रहा है तो हाथ एक्सचेंज कर सकते हैं। राइट हैंड को नाभि के पास और लेफ्ट हैंड को सिर के पास कर सकते हैं। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। अपने नाभि वाले हाथ से, जो भी आपका नाभि के ऊपर हाथ रखा है, विजुअलाइज कीजिए कि आपके नेवल कार्ड से एनर्जी अंदर जा रही है। ये वही नेवल कार्ड है जिससे आप माँ के गर्भ से जुड़े थे। एनर्जी को उस नेवल कार्ड से नाभि तक पहुंचते हुए देखिए। वाइट कलर की डिवाइन एनर्जी नाभि तक जा रही है। एनर्जी को जाते हुए विजुअलाइज करते रहिए। यदि हाथ थक गए हैं तो दोनों हाथों को अपने जंघाओं पे रख लें। घुटनों पर रख लें। थोड़ी देर बाद वापस वही पोजीशन में आ जाएं जब हाथ रिलैक्स हो जाएं। आपको अपने नाभि और ब्रेन में अधिक से अधिक हीलिंग देना है। विजुअलाइज करते रहिए कि लेफ्ट हैंड से नाभि में वाइट कलर एनर्जी जा रही है। राइट हैंड से वाइट कलर की एनर्जी ब्रेन में जा रही है। आपका नाभि चक्र हील हो रहा है। आपका ब्रेन हील हो रहा है। ये दोनों ही चक्र हील होकर हमारे कार्मिक क्लियरेंस कर रहे हैं। आपके कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है। करते रहिए थोड़ी देर। यदि थक जाते तो हाथ चेंज कर सकते हैं। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। लेफ्ट हैंड जो नाभि पर रखा है, विजुअलाइज कीजिए कि आपकी ये एनर्जी आपके पितरों तक पहुंच रही है। आपके एंसेस्टर्स तक पहुंच रही है। विजुअलाइज कीजिए कि आपके नाभि में जो ऊर्जा जा रही है वो आपके पितरों तक पहुंच रही है। खुश होइए, प्रसन्न होइए कि आप
अपने पितरों को एनर्जी दे रहे हैं। आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच रही है। राइट हैंड से जो एनर्जी ब्रेन तक जा रही है, विजुअलाइज करते रहिए। ये एनर्जी आपकी पास्ट लाइफ में जो भी कुछ गलतियां हुई थी उसको दूर करेगी। पास्ट लाइफ की गलतियों को दूर करने में यह एनर्जी आपकी हेल्प करेगी। विजुलाइज कीजिए कि राइट हैंड से वाइट कलर की एनर्जी ब्रेन तक पहुंच रही है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। चेहरे पर एक लंबी प्यारी स्माइल लाइए। सबके चेहरे पे ये स्माइल दिखनी चाहिए। आपकी थर्ड आई की हीलिंग आगे और पीछे से दोनों जगह से हो रही है। आपकी थर्ड आई की हीलिंग आगे और पीछे दोनों जगह से हो रही है। जब आप अपने नाभि और ब्रेन की हीलिंग कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे इमोशंस बाहर आएंगे। हो सकता है आपको क्रोध आए, हो सकता है आपको घबराहट हो सकता है आपको चिड़चिड़ मचे, हो सकता है आपको रोना आए, क्योंकि आपके इमोशंस बाहर आएंगे। आने दीजिए। सारे जो निगेटिव इमोशन है उन्हें बाहर आने दीजिए। चेहरे पर एक प्यारी स्माइल बना के रखें और हीलिंग करते रहिए। हीलिंग करने का मतलब आपने जो हाथ जगहों पे रखा है, आपकी हाथ से वाइट कलर एनर्जी पहुंच रही है और ब्रेन और नाभि हील हो रही है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। अपने मन में अपने पितरों को याद कीजिए। आपको कौन कौन दिख रहा है? आपके दादा दादी, नाना नानी, परदादा, परनानी, चाचा, ताऊ, चाची, मामा, मामी, कोई मदर, फादर, जो भी दिख रहे हैं, खुशी खुशी उन तक एनर्जी पहुंचाइए। आपके नेवल में जाने वाली एनर्जी आपके पितरों तक जा रही है। विजुलाइज कीजिए कि आपका नेवल, आपकी नाभि एनर्जी से भरते जा रही है, पितरों तक ये एनर्जी पहुंच रही है। आपके जो पितर किसी कारण से जीवन में अनसेटिस्फाइड रहे हैं, दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, उन तक ये एनर्जी ज्यादा पहुंचाइए। आपको नहीं मालूम कि आपके पितर किस कष्ट में थे, फिर भी आप उन्हें अधिक से अधिक एनर्जी पहुंचाइए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। धीरे धीरे आपके दिमाग में थॉट साइलेंट हो रहे हैं, विचारों का आना कम हो गया है, आइडिया बैलेंस हो रहे हैं, मन एकदम शांत हो रहा है। अब अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर टिकाइए। डीप ब्रीथ इन,
डीप ब्रीथ आउट। घुटनों को एनर्जी देना है। जितना भी एंगर है, कंपटीशन है, इम्बैलेंस है जो क्रिएट होता है, उसकी हीलिंग करने से वो शांत होगा। घुटनों की हीलिंग से वो शांत होगा। अपने हाथों को घुटनों पर रखिए, रिलैक्स होके बैठिए। यदि आपको पैर क्रॉस करना है तो क्रॉस कर सकते हैं, फैलाना है तो फैला सकते हैं। पूरे कंफर्टेबल जोन में बैठिए। शरीर थक गया है तो कंफर्ट में ले आइए। अब पूरा ध्यान अपने घुटनों पर। दोनों हाथों से मून की वाइट कलर एनर्जी को फील कीजिए और घुटनों में जाते हुए देखिए। आपके दोनों हाथों से वाइट कलर की डिवाइन एनर्जी आपके घुटने में फ्लो हो रही है। महसूस कीजिए कि घुटनों में ये एनर्जी भर रही है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। लगातार अपने हथेलियों से घुटने में वाइट कलर की एनर्जी को भेजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आपके घुटने इस वाइट लाइट से भरने लगे हैं। आपका माइंड शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। लगातार अपने घुटनों को हील होते हुए देखिए। आपके घुटने में कोई समस्या है तो भी हील करना है, और समस्या नहीं है तो भी हील करना है। घुटने हील होते जा रहे हैं। घुटनों पर भी एक चक्र होता है। हमारे शरीर में अनेक चक्र हैं। घुटनों के चक्र को हम सुताल कहते हैं। ये वो जगह है, घुटने वो जगह है जहां ईगो, एग्रेशन, डिप्रेशन होल्ड हो जाता है, जमा हो जाता है। घुटनों पर इन चीजों का जमाव होता है। हमने अपने अंदर अनेक वर्षों से कुछ दबा के रखा है, कुछ छुपा के रखा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते। उसकी तकलीफ हमें होती रहती है। वो सब तकलीफ हमारे घुटनों में जमा होती है। इसलिए घुटनों को हील होते हुए देखिए। आज इस जमी हुई निगेटिव इमोशंस को यहां से रिमूव करेंगे। अपने हाथों से अपने घुटनों में व्हाइट लाइट को भरते हुए अनुभव कीजिए। महसूस करिए कि इस घुटने में कुछ नुकीली चीजें, कांच जैसी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जो चुभ रही है। इस हीलिंग से वो रिमूव हो रही है। जो भी निगेटिविटी आपके घुटनों में है वो पूरी तरह से रिमूव हो रही है। ऊर्जा का प्रवाह सतत बना हुआ है। अब अपने हाथों में विजुअलाइज कीजिए कुछ लहरों जैसी आकृति को। जैसे पानी की लहरें होती है वैसी लहरों को अनुभव कीजिए। उस लहरों को घुटने में जाते हुए विजुअलाइज कीजिए। ये लहरें आपके घुटनों को हील कर रही हैं। ये ब्यूटीफुल लाइट आपके घुटनों में प्रवेश करके आपके घुटनों को हील कर रही है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट।
अब अपने लेफ्ट हैंड को अपने टेल बोन पर ले जाइए। जहां रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है वो टेल बोन होती है। सब अपने लेफ्ट हैंड को टेल बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे भाग में, तीनों बच्चे ध्यान दें, जहां बैठे हैं, जिस जगह से बैठे हैं उस जगह पे हाथ को ले जाइए, लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड को हृदय के ऊपर रखिए। जितने भी हमारे पुराने इशू हैं, हेल्थ इशू और भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स, ये दोनों पार्ट को हील करने से रिमूव हो जाते हैं। टेलबोन को यानी कि मूलाधार चक्र को और हार्ट चक्र को जैसे ही हम हीलिंग एनर्जी देते हैं, तो ये पुराने इशू, जो बहुत दिनों की गंभीर बीमारियां हैं, बहुत दिनों के कोई दबे हुए इमोशन है, वो दूर होने लगते हैं। एक हाथ आपका राइट हैंड हार्ट पे, लेफ्ट हैंड टेलबोन पे। एनर्जी को जाते हुए विजुलाइज कीजिए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। रिलैक्स महसूस कीजिए। आपके घुटने रिलैक्स हो चुके हैं, आपकी नाभि रिलैक्स हो चुकी है, आपका ब्रेन रिलैक्स हो चुका है, आपका मूलाधार चक्र रिलैक्स हो रहा है। जिसका मूलाधार चक्र गड़बड़ होगा उसको घबराहट हो रही होगी, चिड़चिड़ाहट हो रही होगी। जिसका मूलाधार चक्र ज्यादा गड़बड़ होगा उसको बैठते नहीं बनेगा, पर कोशिश कीजिए बैठे रहिए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। अब टेल बोन वाले हाथ को नेवल पर रख लीजिए। लेफ्ट हैंड को फिर से नेवल पर रखिए और व्हाइट लाइट को नाभि में जाते हुए विजुलाइज कीजिए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। सांसों को लेते रहिए और धीरे धीरे छोड़ते रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब दोनों हथेलियों को थाइस पे रखिए, रिसीविंग पोजीशन में रखिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मून की एनर्जी को, चंद्रमा की एनर्जी को पूरे बॉडी में फ्लो होते हुए देखिए। आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है। आज आपने अपने पितरों को हीलिंग दी है, अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को रिजॉल्व किया है, अपने घुटनों को जिसमें बहुत कुछ जमा था रिमूव किया है, अपने टेल बोन से अपनी एनर्जी को रिसेट किया है, ब्रेन से पुरानी यादों को रिमूव किया है। चंद्रमा की एनर्जी, पावरफुल एनर्जी से आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। कुछ सेकंड इसी एनर्जी में रहिए। सांसों को आते और जाते हुए देखिए। दोनों हाथों को रब कीजिए।
आंखों पर रखिए। तो प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे धीरे आंखें खोलिए। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज पूर्णिमा की एनर्जी का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद, हनुमान जी का धन्यवाद, माँ भगवती का धन्यवाद, हमारे सब गुरुओं का धन्यवाद, अपने अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने पितरों का धन्यवाद, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता का धन्यवाद, अपनी गार्जियन एंजल का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हमें ये अवसर मिला कि हम आपकी एनर्जी में बैठे, अपने शरीर को हील किया और अपने कार्मिक क्लियरेंस की। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबके अंदर की शिव शक्ति को भी धन्यवाद और नमस्कार। बच्चों से पूछूं, बच्चों को कैसा लगा, कुछ समझ में आया? कौन बोलेगा? हाँ बोलो, हाँ बोलो शुभ्रो। आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ बोलो। मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ में आया? हाँ। आप बताओ। हाँ मेरे को भी समझ में आया। अभय आप बताएं। मेरे को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा। नानी आज तो मेरा पूरा बार बार कॉपी कर रहा था। चलिए, हाँ अब कोई थोड़ा सा लेंदी था, हो सकता है आपका ध्यान भटका होगा। नए लोगों में से जो बिल्कुल पहली बार आए हैं, कोई अपना बताएंगे? कैमरे ही नहीं खुले। आमी आप बताएंगे? हाँ जी हाँ, अच्छा लगा। मेडिटेशन तो मैं रोज करती हूँ, जी। पर वैसे भी मैंने हीलिंग सीखी हुई है, तो अच्छा, थोड़ा कुछ पता होता है, इसलिए अच्छा लगा। और आज पूर्णिमा है तो ज्यादा अच्छा था। ओके। विपुला? सबको सबको अच्छा लगा। तो अभी जो आपके सामने विश रखी हुई लिखी हुई है ना, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि वो पानी चार्ज हो चुका है ना। और आपने जो विश रखी है उसको अभी आप आपके घर के छत पे या जहां से चंद्रमा का प्रकाश आता है उसको रख दीजिए, और उसको कल उठाइए, वहां से रात भर रखे रहने दीजिए। और फिर उसको आप अपने तकिया के नीचे रखकर भी सो सकते हैं। आप उसको डेली 21 दिन तक कम से कम उसको दोहराइए, जो विश आपने लिखी है उसको, और पूरे विश्वास के साथ दोहराइए कि ये हमारा काम पूरा हो रहा है। डाउट आएगा मन में तो काम नहीं होगा, अभी से बता देती हूँ। यदि जरा भी डाउट आएगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे हो जाएगा क्या, तो नहीं होगा। दूसरी बात कि यदि आपने विश लिखी है और आप उसके उल्टा काम कर रहे हैं तो भी आपकी विश पूरी नहीं होगी। तो ऐसे दिमाग में थॉट ही बता दीजिए, काम भी करिए और अपने विश को पूरा होते हुए देखिए। और आज आपके पास यदि किसी के पास क्रिस्टल्स हैं, आपके हाथों में नग वाली अंगूठियां हैं, आपके घर में कोई वास्तु से संबंधित रेमेडीज का सामान है, तो उसको आप चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए, वो चार्ज हो जाएगा। इतनी अच्छी ये चार्जिंग पॉइंट है जो कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना पूरा चार्ज रहता है। जो भी आप चार्ज कर दो उसको, अगले पूर्णिमा को फिर चार्ज कर लो, इतना पावर इसमें आ जाता है। इसलिए अपनी हर चीज को, जिसने भी कोई ब्रेसलेट पहना है, जिसने भी कोई रुद्राक्ष पहना है, जिसने कोई अंगूठियां नग किसी भी तरह के पहने, उसको आप चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए। अपनी विश को भी रख दीजिए। और एक जरूरी काम कि आप बहुत सारा पानी, यदि बड़ा सा खुला सा बर्तन है तो पानी जाके आप चंद्रमा के प्रकाश में रख दीजिए, हल्का सा कुछ ढाक दीजिए। चंद्रमा की जो लाइट उसमें पड़ेगी तो वो पानी एकदम चार्ज हो जाएगा, वो पानी मेडिकेटेड हो जाएगा, और उस पानी को फिर आप 1-2 दिन पी लीजिए। इतना
मैम जो वो पर्ची है उसको पूरा मोड़ के रखो कि खुला करके रखना चाहिए? मोड़ के रख सकते हैं। मोड़ सकते हैं ना? हाँ, मोड़ के रख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्रिस्टल को धो के रखना चाहिए कि ऐसे ही? क्रिस्टल को मत धोइए, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल, आपको पता नहीं है कि बहुत सारे क्रिस्टल को पानी लगना ही नहीं चाहिए। जी जी। भी आपके पास कौन सा क्रिस्टल है मैं नहीं जानती, क्योंकि कुछ क्रिस्टल धुल सकते हैं, कुछ क्रिस्टल नहीं धुलते हैं, है ना। तो इसलिए इससे अच्छा है कि अभी धोइए मत। और कभी भी क्रिस्टल पहनते हैं तो रात को सोते समय क्रिस्टल नहीं पहनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जी। ठीक। तो 21 दिन के बाद इस पर्ची का क्या करें मैम? 21 दिन के बाद अब आपके विश पूरी होती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती तो फिर से विश लगाइए। उम्मीद रहती है कि 21 दिन में कोई काम हमारा होता है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? मैं कहती हूँ 21 दिन हो जाए, हमारी हाँ विश पूरी ना हो तो भी ये पर्ची हम पास में रख सकते हैं ना? हाँ, रख सकते हैं, फिर से उसको एनर्जी देते रहिए। 21 दिन में नहीं होगा तो 31 दिन, 41 दिन, 44 दिन, ऐसा भी काम करता है ना। कोई काम जल्दी पूरा होता है, कोई काम देर समय लेता है, उसको रख हाँ, सकते तकिए के नीचे ये पर्ची रोज रख सकते हैं हैं। ना? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज हम आपसे मिलकर। चलिए, किसी को करना है क्या एंजल कोर्स? आप लिंक सब ये हमने जिसने फॉलो किया है, इसमें भेजते रहिए क्या? आपको कहाँ से मिली थी लिंक? FB पर से, फेसबुक पर से। हाँ, एफबी पर भेजते रहेंगे। वहां मैं डालती हूँ, हमेशा ही डाल देती हूँ ये मेरा। तो 29 को हो रहा है ये वाला। नहीं, 30 से हो रहा है। 30 से, 30 से ठीक। हो रहा है, हाँ। किसी को करना है तो बताएं। एंजल को कोर्स 4 दिन का है। मुझे करना है मैम। आपको करना है, गरिमा को करना है, बस। चलिए, साधना को करना है, ओके। तो जिसको भी करना है 1-2 दिन के अंदर ज्वाइन कर लो, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ इतने लोग आ रहे हैं। चलिए, मिलते हैं कल सवेरे। और हाँ, जो मॉर्निंग मेडिटेशन है वो भी आप लोगों के लिए है, उसका भी मैं डिटेल डाल दूंगी। वो भी 9 तारीख से हमारा नया बैच शुरू होगा। अभी हमारा पुराना बैच चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। आपको